फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज विद सलोनी क्लासेस। तो आज हम यहाँ पढ़ेंगे क्लास 9th के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का एक नया टॉपिक। इससे पहले हमने पढ़ा था इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी द फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो किस तरीके से हुआ था। और आज हम इस टॉपिक में जानेंगे कि क्या रीजन्स थे फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के। चलिए स्टार्ट करते हैं। द टर्म ओल्ड रिजिम इज यूजली यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इन सिचुएशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। मीन ये जो ओल्ड रिजिम है इसका यूज किया जा रहा है ये डिस्क्राइब करने के लिए कि 1789 के पहले ऐसा क्या हुआ था फ्रांस में, जो कि हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। There was an absolute monarchy in France. The king regarded himself as the representative of God on earth. यानी जो फ्रांस था वो एक मोनार्ची था बहुत ही ज़्यादा पहले से, और जो यहाँ के किंग था लुई 16 वो खुद को ये रिप्रेजेंट करता था कि उसको गॉड ने भेजा है अर्थ पर शासन करने के लिए। मतलब उसके कहने का मतलब ये था कि ये उसका एक जन्म अधिकार है। In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of king ascended the throne of France. Means जो लुई 16 था वो बर्बन फैमिली का था, और 1774 में जब वो 20 ईयर्स का था तब वो फ्रांस के थ्रोन पर बैठा था। थ्रोन मीन्स गद्दी पर बैठा था। He was 20 years old and married to the Austria princess Marie Antoinette. Upon his accession, the new king found an empty treasury. मीन्स इसके बाद इसने ऑस्ट्रेलिया की प्रिंसेस मैरी एंटोनाइट से शादी की, और जो न्यू किंग थे इसके बाद जब न्यू किंग आए तब उन्होंने ये देखा कि यहाँ की जो ट्रेजरी है वो पूरी तरीके से खाली हो चुकी है। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस। मीन्स जब इस जो ट्रेजरी थी जो एम्प्टी हुई, जो खाली पाई गई, इसकी बहुत से रीजन्स थे। जैसे हमारे कुछ रीजन्स ये भी थे कि एक जो लंबे समय तक जो वार चला हमारा, इसके कारण भी जो फाइनेंशियल रिसोर्स था फ्रांस का वो ख़त्म हो गया। दूसरा रीज़न ये था कि ये जो प्रिंसेस हैं, ऑस्ट्रेलिया प्रिंसेस हैं, इनका खर्चा बहुत ज़्यादा था। मतलब ये कह सकते हैं वो ज़्यादा खर्चालू थी। और थर्ड जो रीजन था वो ये था कि फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉमन एनिमी ब्रिटेन। जो फ्रांस है उसने 13 अमेरिकन कॉलोनीज की हेल्प की थी इंडिपेंडेंट होने में उसके एनिमी ब्रिटेन से। इतना सारा कुछ होने के बाद जो फ्रांस था वो पूरी तरीके से कर्जदार हो गया था। मतलब उसको लोन लेना पड़ा था, इतना ज़्यादा उसके ऊपर मुसीबत आ पड़ी थी। तब उसने 1 बिलियन लोन लिया, लिबरल्स का लोन लिया था, और जबकि उससे पहले इसने 2 बिलियन लिबरल्स का लोन ले लिया था, जिससे यह 3 बिलियन लिबरल्स लोन हो गए थे। और इसके कारण इसके ऊपर ज़्यादा कर्ज आ गया। तब इसको अपने कंट्रीज़ में टैक्स बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी, या फिर बोलें कि इसने टैक्स बढ़ाया ताकि ये उस कर्ज को मिटा सके। तो अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से उसने टैक्स को बढ़ाया। उसने टैक्स को बढ़ाने के लिए 3 स्टेट्स डिवाइड किए थे, जिसमें से हम ये देखेंगे किस स्टेट्स को देना पड़ रहा था टैक्स, तो क्योंकि इसने सारे स्टेट से टैक्स नहीं लिए थे। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।